जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे हिंदू म्यान। दिल्ली विश्वविद्यालय में आजकल जो है वो जाति की चर्चा बहुत हो रही है और आज हमने देखा कि यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर जो उनके समर्थक थे वो पिछले दिनों उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसमें जिस तरह की जो चीज़ें सामने आई उसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को आज भी ये खबर मिली थी कि यहाँ पर जो है वो एक प्रोटेस्ट होना है और लिहाजा आज सुबह से ही देखिए अभी तक शाम ढल गई है, आप ज़रा दिखाएं, शाम ढल गई है और अभी भी जो है वो दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और भारी पुलिस बल है यहाँ और अभी पहुँचे नहीं हैं लोग और उम्मीद अब की जाती है कि शायद जो है वो आज यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। और इसके पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने पिछले दिनों कहा भी था इस घटना से आहत होकर कि विश्वविद्यालय में शांति बनाए रखना जो है वो हमारा कर्तव्य है और मामला यूजीसी रेगुलेशंस का जो भी है वो इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लिहाजा हम सभी को शांति बनाए रखना चाहिए। और आज उन्होंने एक मीटिंग ली और उसमें उन्होंने बोला कि शिक्षक की जाति है पढ़ाना। आपको मैं बताऊं कि आज उन्होंने कहा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि शिक्षक की कोई जाति नहीं होती, शिक्षक की जाति पढ़ाना है, उसका सामाजिक कर्तव्य ज्ञान और शिक्षा प्रदान करना है। अगर कोई शिक्षक आपस में या विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करता है तो ये ठीक नहीं है। प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से संवाद के दौरान बोल रहे थे और आपको बता दें कि इसमें जो है वो शिक्षकों के साथ विश्वविद्यालय के कई अधिकारी भी थे और ये मीटिंग हुई और इसके बाद जो है वो कुलपति ने कहा कि कॉलेजों व विभागों के विभिन्न वर्गों के शिक्षकों और विद्यार्थियों से अलग अलग संवाद भी करने की ज़रूरत है ताकि यूजीसी के जो नियम आए हैं वो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और लिहाजा इसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे जो है वो सामाजिक संबंध भी जो है वो ख़राब होंगे और विश्वविद्यालय का जो पठन पाठन का जो माहौल है उसको भी प्रभावित करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय विमेंस एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गीता सहारे, चूँकि मामले में जो है वो दो महिला पक्ष भी सामने आए तो इसलिए गीता सहारे ने कहा कि समाज में शांति बनाए रखना जो है वो शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है और हम सभी को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज में शांति भंग हो। और विश्वविद्यालय तो वैसे भी जो है वो सीखने और सिखाने का एक बहुत ही विशिष्ट मंच युवाओं को प्रदान करता है। गांधी भवन के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर केपी सिंह वो भी इस बैठक में थे। उन्होंने कहा कि कॉलेज, विभाग और फैकल्टी विश्वविद्यालय के बेसिक यूनिट्स होती हैं और हम सब सद्भाव के साथ रहते हैं। अगर कोई विद्यार्थी समस्या लेकर आता है तो हम उसे गंभीरता से सुने, कोई ये ना कहे कि मेरी बात सुनी नहीं गई। कार्यक्रम में मैंने आपको बताया कि जब मीटिंग ली गई दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को माना जाता है कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं और अगर किसी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कोई हादसा होता है तो निश्चित रूप से जो है वो ये एक बहुत गंभीर विषय होगा। तो इसीलिए आज उन्होंने ये मीटिंग ली और इस मीटिंग में ड्यू के डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी, साउथ कैंपस की डायरेक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर गजेंद्र सिंह, चेयरमैन इंटरनेशनल रिलेशन प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा, प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार और डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी सहित अनेकों शिक्षकों ने भी इसमें जो है वो भाग लिया। और इसका जो संदेश है वो संदेश ये गया कि हम सभी को दिल्ली विश्वविद्यालय को एक नए कीर्तिमान की तरफ ले जाना है। विश्वविद्यालय 104 साल का हो चुका है और आप देख सकते हैं अब जैसे शाम ढल रही है, शाम की अब लगभग 6 बजने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अब जो यहाँ जो सुबह से लेकर दोपहर तक जो बिल्कुल एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था वो अब चहल पहल में तब्दील होता दिख रहा है और आवागमन शुरू हो गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड को खोल दिया गया है और लोग आ जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो, टीचर सभी लोग आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट भी यहाँ खड़े हैं। आपको अब लग रहा है, ठीक लग रहा है, अब माहौल में शांति नज़र आ रही है आज कैंपस में? आज तो है, आज पहले से शांति है बट कम्यूट डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज़ ऑफ द बैरिकेडिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज बैटरी रिक्शा भी नहीं आ पा रहे थे। बैरिकेडिंग बहुत ज़्यादा बिकॉज़ कम्यूट डिस्टर्ब हो जाता है, हमें पूरा घूम के आना पड़ता है फिर वहाँ पे।
प्लस एंट्री भी क्या कहते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ वाले और जो मास्टर्स होने वाले वो ही देते हैं। हम लोग पूरा जैसे हम लोग बैचलर्स के हैं, हम लोग को एंट्री में प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। हाँ, यानी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें तो सब स्टूडेंट शिक्षक सभी को लाभ है। बिकॉज प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो रहे थे जी। 2-3 दिन पहले। तो आपको लगता है कि अब इस तरह की चीज़ों पे जो है वो थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए? एक्चुअली होना क्या चाहिए, जो कैंपस है नॉर्थ कैंपस को थोड़ा एक प्रॉपर गेटेड कर दिया जाए, जिससे जो आउटसाइडर्स का एंट्री है वो थोड़ा प्रोहिबिट हो जाएगा, जिससे कैंपस में शांति भी अपने आप हो जाएगी। तो और भी सेफ्टी मेजर्स में जितना भी वाइस चांसलर जी अपने ले सकते हैं। प्रोटेस्ट जब तक पीसफुल हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ वायलेंट हो वहाँ पर आप मेजर्स लीजिए, स्ट्रिक्ट मेजर्स लीजिए, पर ऐसे भी स्ट्रिक्ट मेजर्स मत लीजिए जिससे हमारा कम्यूट डिस्टर्ब हो जाए। आप ऐसे तो पूरी यूनिवर्सिटी का कम्यूट डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। जैसे आज आपने देखा कि पूरी छावनी में बदल गया था campus। वही ये बहुत मतलब रेयर सीन था वैसे तो। जब आप आए थे आज कॉलेज आ रहे थे तो जो है वो क्या हुआ, आप जय जवान चौक से उतर के पैदल गए? जी वैसे ही पैदल आते हैं। मैं तो पीजी में रहता हूँ वैसे, वहाँ से कुछ इंटरफेरेंस हुई नहीं। तो वहाँ से जब मैं आ रहा था, बिकॉज विश्वविद्यालय जा रहा था मुझे किसी काम से, मैं जब विश्वविद्यालय जा रहा था तो मुझे वहाँ पर फिर कम्यूट में बहुत डिस्टर्बेंस हुई। उन्होंने बोला कि पहले आईडी कार्ड मांगा, आईडी कार्ड वगैरह मैंने दिया, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं अलाउड नहीं है, आपको पूरा घूम के आना पड़ेगा। तो जब घूम के आने की बात हुई तो मैंने बोला कि यहाँ से पूरा फैकल्टी ऑफ आर्ट से मैं घूम के इधर आया हूँ, तो अब सीधा जाऊँगा विश्वविद्यालय की तरफ। अब जो है वो आपको लगता है कि चूंकि रोड खोल दिया गया है हाँ। तो अब जाने में दिक्कत नहीं होगी? हाँ, अब ना ही वो दिक्कत अब ज़्यादा अच्छा, बिकॉज अब कोई प्रोटेस्ट का वैसा है भी नहीं जी। आपको है। तो आप देख रहे हैं कि अब स्टूडेंट्स भी जो है वो खुश हैं, उनको भी थोड़ी राहत मिली है कि अब ये रोड खोल दिया गया है तो अब आसानी से वो जा सकते हैं। और ये यहाँ आज बैरिकेडिंग देख रहे हैं आप, यहीं पर जो है वो बैटरी रिक्शा जो खड़े होते थे, तब आर्ट्स फैकल्टी से जब स्टूडेंट्स निकलते थे तो वो यहाँ से रिक्शा पकड़ के जो है वो मेट्रो जाते थे, क्योंकि बैटरी रिक्शा मेट्रो कम्यूट करने के लिए जो है वो बहुत ही आसान माध्यम है उनके लिए, चीप एंड बेस्ट है। स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने कही दिया है कि सभी को शांति बनाए रखने की आवश्यकता है जब तक सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।